महाराज जी इसमें एक वो था, बहुत असंख्य कोटि महाराज जी आपकी वार्ता सुन के, आपके वचनों को सुन के उन्होंने गलत आचरण छोड़ दिए, मांस मदिरा व्यभिचार और असंख्य कोटि अपराध जो अधर्म आचरण करते थे महाराज जी। निरंतर संग ना रहने के कारण, हाँ वही हम कहा। निरंतर जैसे आप सुबह किसी को कह रहे थे कि माया पटक देगी और अभी गिरे, मतलब आने के बाद फिर गिरे, फिर उठना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो महाराज जी उस समय मतलब निरंतर क्या नाम जप और सत्संग का संग रहेगा तभी लंबे समय तक इसको खींच जाएंगे, और एक बार निकल गए तो फिर तो निकल ही जाएंगे महाराज। नहीं, बहुत कठिन है। मानो जैसे 70 वर्ष की आयु है और 20 वर्ष से शुरू किया और हम 40 वर्ष चल रहे, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो गुंजाइश है, माया तुम्हें परास्त कर सकती है। तो हर समय नाम जप, सत्संग और लक्ष्य, बराबर लक्ष्य बना रहना बहुत समय तक, यही तभी कहते हैं कोई लाखों में एक चलता है, चलने वाले हजारों में कोई एक ठीक से चलता है, और ठीक से चलने वालों में कोई एक बिरला पहुंचता है। बिरला पहुंचता नहीं, इतने मनोरंजन वाटिकाएं हैं कंचन कामिनी कीर्ति की कि उसी में जीव गिर जाता है। जैसे उसने कभी भावना की कि अगर हमें ये सुख मिलता तो जी भर के भोगते, और भजन कर रहा है तो पहले भगवान नहीं मिलेंगे, पहले उसके सामने वो सुख आएगा जो उसने चाहा है। ये पक्का है महाराज, पक्का 1000%। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जब रावण ने लात मारा था तो कहा नहीं था विभीषण जी ने, लेकिन सोचा था कि मैं जा रहा हूं राम जी की शरण में और तेरा नाश करवा के इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तो भगवान ने जाते ही पहला काम किया था, समुद्र का जल मंगा करके लंकाधिपति कहा था आओ लंकेश। तो घबरा गए कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूं, लंकेश बनने नहीं आया। तो प्रभु ने कहा नहीं, इस बात को स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु थी मन में बात, पर अब आपके चरणों को देखकर प्रेम सरिता में बह गई। अब मुझे लंकेश नहीं, आप अपने चरणों का नहीं, बोले लंकेश भी बनो, चरणों की दासत्व भी प्राप्त करो। तो हमें लगता है कि अगर हमारी वासना कोई है अंदर, फिर आगे भजन के बल से पहले वो वासना पूरी होगी। नष्ट तो नहीं होगा साधक, भ्रष्ट तो नहीं होगा, बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जन है, पर निर्वासनिक बिना हुए वो आगे उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वासना कोई न कोई बनी रहती है, और जहां भजन हुआ तो कंचन कामिनी कीर्ति इनका संयोग होने लगता है, तो साधक मनोरंजन में लग जाता है, फिर वो मार्ग रुक जाता है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, वंत राम कही आवत नाही। तो प्रयास करते रहो, कभी चूक मत करना। यही महाराज जी जो आपने कहा, यही स्थिति मेरे साथी से कैसे बचे? नाम जप खूब, और नाम जप बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, राधा 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 राधा, और गलत संग ना करना। राधा राधा कहते हुए भी यदि गलत संग करोगे, नारद जी से प्रश्न हुआ कस्तरति 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 मायाम, कौन तर जाता है, कौन तर जाता है माया से, कौन तर जाता है? तो बोले यो महानुभाव सेवते, यो संगास त्यजति, यो ममतास त्यजति। जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है और किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाएगा। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग, उनके वचन। अरे बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं देखना, नहीं देखना। बाबा ने कहा ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं देखना। रोज सत्संग सुनो, हर एक दिन नया नया आपको मिलेगा उपदेश, उसी से आपका जीवन पार हो जाएगा। पर पूरे जीवन अगर निष्कलंक निकल जाए तो परम पद मिल जाएगा, परम पद भगवान का, भगवान का सानिध्य। और जो चाहोगे, भजन कर रहे हो, भगवान मिलने की दुआ, ऐसे जो चाहोगे वो मिल जाएगा, और कुछ नहीं चाह रहेगी तो भगवान मिल जाएंगे। तो निश्चिंत होकर भजन करो, इसमें घाटा तो है नहीं, गिर भी पड़ोगे तो भी घाटा नहीं। 100 बार राधा राधा कहा तो तुम्हारा बैंक लॉकर में जमा हो गया, अब तुमने पाप किया तो इसका तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास 100 नाम जमा है, वो तुम्हारी उन्नति करेंगे, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं। समझ रहे ना? हाँ, खूब इसी लोभ से नाम जप करो, नाम बढ़ाओ। महाराज जी यहाँ तो हम सब साधक जन आपके सानिध्य में है, तो आपका शासन है, बाहर जिन जो शराब छूटी वही दोस्तों के बीच में रहना। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब कठिन, थोड़ा पर काम करेगा। देखो कल एक नहीं कह रहे थे
कि अरे बोले अब जहां शराब पी ले कि या कुछ कर ले, सोचो तुम तो छा जाते हो हमारे दिमाग में, डर पैदा हो जाता है हमारे हृदय में कि यार, तो बोले जहां हम गलत सोचते हैं करने की, सोई तुम छा जाते हो दिमाग में, लगता है यार बाबा जान जाएंगे। तो बोले इसलिए फिर अब गलत हमसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हर समय आप हमारे दिमाग में छा जाते हो। तो ये बात बहुत पॉइंट की है कि यदि हम संत सदगुरुदेव या उपदेष्टा को अपने दिमाग में रखें, ये बाबा ने कहा था ऐसा नहीं, तो दिमाग में वो छाए हुए हैं तो हमसे गलत हो ही नहीं सकता। और भगवान की ऐसी कृपा है कि लाखों लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा से वो सतमार्ग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई चल चुके हैं। तो इसमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही चलाते हैं, अगर वो ना चलावें तो अपने लोगों की ताकत ही नहीं कि चल पावे।